तारीखी तारामती बारादरी में गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला ने फिल्म चांद तारा द लेजेंड ऑफ तारामती का ट्रेलर जारी किया। ये तकरीब कादर अली खान बेग थिएटर फाउंडेशन ने महकमा सयाहत के इश्तराक से मुनक्किद की थी, जिसमें हैदराबाद की तहजीबी और सकाफती विरासत को उजागर किया गया। गवर्नर ने उम्मीद जाहिर की कि ये फिल्म तेलंगाना की सकाफती रिवायात को मुल्क और दुनिया भर के नाजरीन तक पहुँचाने में अहम रोल अदा करेगी। साबिक रियासती वजीर व BRS के कारगुजार सदर तारक रामाराव ने आज चंचलगुड़ा जेल में पार्टी के सीनियर कायद बलका सुमन से मुलाकात की। बलका सुमन को हाल ही में गिरफ्तार किया गया है। शहर में प्लम्बर का कत्ल कर दिया गया है। इस सिलसिले में 3 नामालूम अफराद पर शुबा जाहिर किया जा रहा है। बाबा सैलानी नगर के रहने वाले 30 साला प्लम्बर शाहिद को मुबैना तौर पर 3 नामालूम अफराद ने हमला करके कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक कत्ल की वजह पुरानी जाती दुश्मनी हो सकती है। नाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। कुकटपल्ली CCS और जगतगिरी गुट्टा पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए नकली पुलिस मुलाजिमीन की टोली को गिरफ्तार कर लिया। नागाराजू रघुराम की क़यादत में सरगर्म इस टोली के 4 अरकान को हिरासत में लिया गया, जबकि 2 मुलजिमीन फरार हैं। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से पुलिस स्टिकर लगी गाड़ियां, एक असला, एयरगन और पुलिस का सामान जब्त कर लिया। ఈరోజు సైబరాబాద్ కమిషనరేట్ పరిధిలో కుత్బుల్లాపూర్ జోన్ ఉన్నటువంటి జగదీర్గుట్ట పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఒక ముఖ్యమైనటువంటి కేసు డిటెక్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇందులో కుకట్పల్లి CCS, జగదీర్గుట్ట లోకల్ పోలీస్ ఇద్దరు జాయింట్గా ఈ ఆపరేషన్ చేయడం జరిగింది. ఇందులో వివరాలు చూసినట్లయితే మనకి సూడో పోలీస్ అంటే పోలీసు వేషధారణలో పోలీస్ అని చెప్పి నమ్మించి బాధితులని మోసం చేయటము, కిడ్నాప్ చేయటము, తర్వాత వాళ్ళని బెదిరించడము, ఎక్స్టార్షన్ చేయటము, ఇవన్నీ చేస్తున్నటువంటి ఒక ఆర్గనైజ్డ్ క్రిమినల్ గ్యాంగ్ని పట్టుకోవడం జరిగింది. ఇందులో మనం వివరాలు చూస్తే ఈ ఎంటైర్ టోటల్ ఈ కేసును మానిటర్ చేసిన దాంట్లో మన పక్కనే ఉన్నారు DCP క్రైమ్స్ ముత్యంరెడ్డి గారు, వారి యొక్క ఎంటైర్ టీం, నాగేశ్వరరావు గారు, వాళ్ళ ఇన్స్పెక్టరు, వాళ్ళ సిబ్బంది, ఇటు మా అడిషనల్ DCP పురుషోత్తము, ACP బాలగంగిరెడ్డి, ఇన్స్పెక్టర్ వెంకటేష్, తర్వాత DI నరేందర్ రెడ్డి, వీళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ టీం అందరూ కూడా కలిసి దీన్ని చాలా చక్కగా ఆపరేట్ చేయడం జరిగింది. ఇందులో మనకి మే నెల 18వ తారీఖున పూర్ణచంద్రరావు అని చెప్పేసి ఒక వ్యక్తి, అతను బైక్ మీద బిజినెస్ చేసుకుంటూ కుకట్పల్లిలో ఉంటాడు. మనకి ఇక్కడ జగదీర్గుట్ట లిమిట్స్లో ఉన్నటువంటి శుభోదయ కాలనీకి వస్తున్న క్రమంలో వీళ్ళు ఎవరైతే ముద్దాయిలు ఉన్నారో ఇందులో ముఖ్యంగా మనకి నాగరాజ్ అనేవాడు మెయిన్. ఇతనికి ఎన్ని పేర్లు ఉన్నాయంటే ప్రతి ఆపరేషన్కి దాదాపు ఇతని మీద 12 కేసులు ఉన్నాయి. ప్రతి ఆపరేషన్కి ఒక పేరు మార్చుకుంటారు. పోలీస్ ఆఫీసర్ అని చెప్పి పేరు మార్చుకొని చేస్తాడు. ఇందులో మనకి అసలు ఒరిజినల్ పేరు నాగరాజు, రఘువర్మ అని చెప్పేసి ఇందులో పేరు మార్చుకోవడం జరిగింది. అలియాస్ కార్తికేయ, అలియాస్ వంశీ, అలియాస్ అల్లూరి విజయరామ్, కల్లల్ కార్తికేయ సింగ్, ఇట్లా రకరకాల పేర్లు వాడుతాడు. ఇతను నేటివ్ తూర్పుగోదావరి జిల్లా, ఏపీలో ఉన్నటువంటి తూర్పుగోదావరి జిల్లా, ప్రజెంట్ భీమవరము. ఇతను మెయిన్ కింగ్ పిన్. ఇందులో ఇతను కారులో మిగతా వాళ్ళని ఎక్కించుకొని 5గురు, మొత్తం టీము 6గురు. ఇందులో 4గురు మనకి అదుపులో ఉన్నారు, 2 అబ్స్టాండింగ్ ఉన్నారు. ఈ పూర్ణచంద్రరావు అనే వ్యక్తి గతంలో అతను कुकटपल्ली जोन में वाटर बोर्ड की जानिब से बारिश के पानी को महफूज करने से मुताल्लिक एक बेदारी प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। वाटर बोर्ड के MD अशोक रेड्डी ने इस मौके पर KPHB कॉलोनी के रहने वालों की जानिब से तामीर किए गए 40 गढ़ों का इफ्तिताह किया। इन गढ़ों के जरिए बारिश के पानी को महफूज किया जाता है। उन्होंने कहा कि पानी का तहफ़्फ़ुज़ हर शहरी की समाजी जिम्मेदारी है। इनके मुताबिक बारिश के पानी को ज़मीन में जज़ब होने दिया जाए तो ज़मीन पानी की सतह में नुमाया बेहतरी लाई जा सकती है। अशोक रेड्डी ने जोर देते हुए कहा कि हर घर और अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में ऐसे गढ़ों की तामीर ज़रूरी है, क्योंकि बारिश का हर क़तरा मुस्तक़बिल की नस्लों के लिए एक कीमती असासा है।
उन्होंने आवाम से अपील की कि पानी को ज़ाया होने से बचाया जाए और आबी वसाइल को महफूज रखा जाए। इनका कहना था कि पानी के तहफ़्फ़ुज़ की ये तहरीक अवामी शिरकत के बगैर कामयाब नहीं हो सकती। लंगर हाउस में अम्बेडकर मुजस्समे के करीब पानी की एक बड़ी पाइपलाइन फट गई, जिसके बायस पीने का पानी सड़कों पर बहकर ज़ाया हो रहा है। ये सूरत हाल गुज़िश्ता रात से जारी है। पानी जमा होने की वजह से सड़कें ज़ेर आब आ गईं, जिसके नतीजे में गाड़ी सवारों को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा। एक तरफ जहां इलाके में गर्मी के मौसम के दौरान पानी की किल्लत पाई जाती है, वहीं इतनी बड़ी मकदार में पानी के ज़ाया होने पर मुकामी अफराद ने नाराज़गी का इजहार किया है। Shape tomorrow's leaders at MS Creative School. We combine rigorous modern academics with steadfast ethical values, empowering students to master leadership, innovation, and character for an ever-evolving world. संगारेड्डी जिले के मतंगी आउटर रिंग रोड पर शदीद ट्रैफिक जाम की इत्तलात मौसूल हुई हैं। पट्टनचेरू, लिंगमपल्ली और संगारेड्डी जाने वाले रास्तों पर गाड़ियों की तवील कतारें देखी गई और कई मुसाफिर 1 घंटे से ज़ायद वक्त तक फंसे रहे। बारिश और शाहरा की तोसी के तामीराती कामों ने मुसाफिरीन की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। रंगारेड्डी जिले के याचारम मंडल के तहत वाक़े तित्तीपारतू गांव में किसानों ने फार्मा मंसूबे से मुताल्लिक जारी सरगर्मियों को रोक दिया। देहातियों ने मुबैना तौर पर जमीन हमवार करने के लिए पहुंचने वाले जेसीबी मशीनों और बुलडोजरों को वापस भेज दिया। उन्होंने मुतालबा किया कि अदालत के हुक्म इल्तिवा के तहत आने वाली जमीनों पर कोई काम ना किया जाए। इस मौके पर खातून किसान नागमनी ने इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने ना तो अपनी ज़मीन फार्मा मंसूबे के लिए दी है और ना ही हुकूमत से कोई मुआवजा वसूल किया। इसके बावजूद हुक्काम पुलिस की मदद से उनकी ज़मीन पर काम कर रहे थे। इत्तला मिलने पर गांव के दीगर अफराद भी वहां पहुंच गए और मिशनरी को खेतों में दाखिल होने से रोक दिया। फिल्म पेद्दी की अदाकारा जानवी कपूर ने आज अपनी खाला और अदाकारा महेश्वरी के हमरा तिरुपति की मंदिर में पूजा की। अदाकारा ने अपनी आने वाली फिल्म की कामयाबी के लिए पूजा की। मंदिर में हाजिरी के दौरान दोनों ने मजहबी रसूमात में शिरकत की और अकीदत का इजहार किया। मुंबई एयरपोर्ट पर आज़मीन हज को परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि सामान न मिलने पर उनमें फिक्रमंदी देखी गई। SV5936 फ्लाइट के जरिए वतन वापस आने वाले आज़मीन हज अपने सामान की अदम दस्तियाबी पर शदीद परेशानी और तशवीश का शिकार हो गए। आज़मीन का कहना है कि मक्का मुकर्रमा में मुतल्लिक़ा हुकाम ने रवानगी से तकरीबन 48 घंटे पहले उनका सामान वसूल कर लिया था, ताहम मुंबई पहुंचने के बाद उन्हें अपना सामान नहीं मिला। मुतासिरा आज़मीन ने मुतल्लिक़ा हुकाम से फौरी मुदाखलत करते हुए सामान की जल्द अज जल्द फराहमी का मुतालबा किया। इस सिलसिले में मरकजी वज़ीर किरण रिजिजू और दीगर मुतल्लिक़ा इदारों से भी तवज्जो देने की अपील की गई। लोकसभा में कायद अपोजिशन राहुल गांधी ने कहा है कि माजी में वज़ीर आज़म मोदी का निज़ाम पर मुकम्मल कंट्रोल था, ताहम अब मुख्तलिफ ज़राए से तेज़ी के साथ मालूमात मौसूल हो रही हैं। राहुल गांधी ने दावा किया कि जब वो इजलासों में शिरकत करते हैं तो वज़ीर आज़म उनसे नजरें नहीं मिला पाते। एक और बयान में राहुल गांधी ने कहा कि या तो मौजूदा मरकजी हुकूमत इख्तिदार से बाहर हो जाएगी या फिर मुल्क में इमरजेंसी नाफिज कर दी जाएगी। आर्थिक सुनामी आ रही है, भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है। उसका कारण है कि हिंदुस्तान का जो प्रोटेक्शन का सिस्टम था, जो इंटरनेशनल इकोनॉमी से एक प्रकार से शॉक अब्जॉर्बर था, उसको बीजेपी ने हटा दिया है। तो एक तरफ से भयंकर आर्थिक सुनामी आ रही है, प्राइसेस बढ़ रही हैं, और ये अभी शुरुआत देखी है आपने। ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी हिंदुस्तान में जो आपने अपने लाइफ में नहीं देखी होगी। ये हो रहा है, इसको अब कोई रोक नहीं सकता है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, हिंदुस्तान के अंदर, सिस्टम के अंदर इंस्टीट्यूशनल रिवोल्ट हो रहा है। तो आप सोचती हैं कि इलेक्शन कमीशन फुली कंट्रोल्ड है। वो 3 साल पहले फुली कंट्रोल्ड है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं। हेड ऑफ इंटेलिजेंस सिस्टम, सीनियर जुडिशरी, सारों के सारे रिवोल्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमें। तो जो कंट्रोल का सिस्टम था एक तरफ से, वो कोलैप्स कर रहा है।
अंदर से, क्योंकि लोगों को दिख रहा है कि जनता का प्रेशर अब ऐसा भयंकर आएगा, अगर हम इस रास्ते पे चलते गए तो हमारे लिए रिस्क हो जाएगा। आप क्या सोचते हो, अगर जनता को मालूम है कि इलेक्शन सिस्टम रिग्ड है और जनता की मतलब इकोनॉमिक प्रेशर, गरीबी, दर्द के कारण जनता में गुस्सा आ गया, आप क्या सोचते हो कि इलेक्शन कमिश्नर को डर नहीं लगेगा कल क्या होने वाला है? तो अब क्या हो रहा है, सिस्टम अंदर से ऐसे हिल रहा है पूरा। और मैं आपको ये बता दूं कि मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, सिस्टम मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है, मोदी जी के बारे में, शाह जी के बारे में, उनके बेटों के बारे में, मिनिस्टर्स के बारे में, अजीत डोवल के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन है, धड़ाधड़ हमारे सिस्टम से आ रहा है। अब यह हो सकता है कि जनता के प्रेशर को यह सप्रेस करने की कोशिश करें, इमरजेंसी जैसी चीज कर दें, हो सकता है। बट अब हम दूसरी स्टेज में जा रहे हैं, पहले हम फुल कंट्रोल स्टेज में थे, अब ये आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है इनके। मैं मोदी जी के पास जाता हूं, जब मीटिंग में जाता हूं, मैं आपको बताऊं, मेरे पास मोदी जी के पर इतना इंफॉर्मेशन है, मोदी जी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। जब मैं उनसे मिलता हूं, भैया आंख में आंख लगाना जरा, हिलना पड़ता है, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस सिस्टम को मैंने कंट्रोल किया था वो सिस्टम कोलैप्स कर रहा है और पूरा इंफॉर्मेशन इसको दे रहा है। तो ये डायनामिक चल रही है। और आप देखना, मेरे अंदाजे से, मेरा असेसमेंट है, 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल के सदर पिंकी चौधरी ने सूर्या कत्ल केस के मुतासिरा खानदान से मुलाकात के बाद दारुल देवबंद के खिलाफ सख्त और मुतनाज़ा बयान दिया। उन्होंने उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला से इस इदारे के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया, ताहम इन निज़ामात के हक में कोई सबूत पेश नहीं किया गया। मैं सभी से एक बात कहता हूं, दारुल उलूम देवबंद आतंकवादियों का अड्डा है, वहीं से हिंदू को मारने की रणनीति तैयार होती है। इसीलिए दारुल उलूम देवबंद पर योगी जी से मेरा आह्वान है कि उसको वहां जितने भी बुलडोजर लगे, दारुल उलूम देवबंद को समाप्त कर देना चाहिए। जिस दिन दारुल उलूम देवबंद समाप्त हो गया, जिस दिन इस उत्तर प्रदेश से, मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूं, वैसे पूरे देश से मस्जिद और मदरसे जिस दिन समाप्त हो गए, उस दिन हिंदू मरना, कटना, लव जिहाद में फंसना बहन बेटियों का सब ठीक हो जाएगा। कोई हिंदू को नहीं मार पाएगा, कोई बहन बेटियों को नहीं भगा कर। हमने कहा है कि दारुल उलूम देवबंद जड़ से समाप्त होना चाहिए। उससे वो बहुत अच्छा सराहनीय कार्य प्रशासन कर रहा है। हमारा जो सहयोग उन्हें चाहिए, हम देने को तैयार हैं। जिस तरीके से ये जिहादी जुम्मे की नमाज करने के बाद हिंदू को मारने की मंशा अपने दिमाग में पालते हैं, और जिस तरीके से बकरा ईद जो है, इसके बाद इन्होंने जिस तरीके से हमारे सूर्य चौहान को उसी तरीके से तड़पा कर मारा है, ऐसे लोग जड़ से समाप्त होने चाहिए। जितने जालीदार टोपी वाले हैं, दाढ़ी वाले हैं, ये लोग जितने भी मस्जिद मदरसे से निकलते हैं, इन लोगों को ठीक करने के लिए मस्जिद मदरसे सब समाप्त करने चाहिए। और मैं कह रहा हूं, जिहाद मुक्त खोड़ा होना चाहिए। इस वक्त की एक बड़ी और अहम खबर के साथ हाजिर हुए हैं। काकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने मुल्क भर के नौजवानों को मुतहर्रिक करना शुरू कर दिया है। अभिजीत दीपके की क़ियादत में चलने वाली इस नौजवान तहरीक ने आने वाले हफ्ते यानी 6 जून बरोज़ हफ्ता को दिल्ली में एक बड़े एहतजाज का ऐलान किया है और मुल्क भर के नौजवानों को इस एहतजाज में शामिल होने की अपील की है। दिलचस्प बात यह है कि इस एहतजाज से ठीक पहले बुध के रोज़ पार्टी ने अपनी टीम को मज़ीद मजबूत करते हुए एक तहकीकाती सहाफ़ी, एक मुसन्निफ़ और एक को अपना तर्जुमान मुकर्रर किया है। ताहम पार्टी का कहना है कि वो अपने मुतालिबात के लिए हुकूमत और अपोजिशन दोनों से बातचीत के लिए तैयार है। आइन क्लब ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में अपनी पहली बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीजेपी के नौमुंतखब चीफ तर्जुमान सौरभ दास ने वाज़े किया कि यह तहरीक किसी मखसूस सियासी फ़ायदे के लिए नहीं। उन्होंने कहा, कोई भी शख्स किसी भी पार्टी बैनर के बगैर हमारे साथ शामिल हो सकता है। हम हर एक से बातचीत के लिए तैयार हैं, चाहे वो इक़्तिदार में बैठे लोग हों या फिर अपोजिशन। दूसरी तरफ पार्टी ने हाल ही में मरकज़ की जानिब से सीबीएसई के चेयरमैन राहुल सिंह और सेक्रेटरी हिमांशु गुप्ता के तबादलों पर सख्त रद्द अमल का इजहार किया है। काकरोच जनता पार्टी ने हुकूमत के इस इक़दाम को महज एक आंख का धोखा, आयवाश
करार दिया है। पार्टी के तर्जुमान का कहना है कि अफसरान का तबादला करने से तालीमी निज़ाम के गहरे और बुनियादी मसाइल हल नहीं होंगे। हुकूमत इस कार्रवाई को एक बड़ी एक्शन के तौर पर पेश कर रही है, जबकि हकीकत यह है कि पूरे निज़ाम में खराबी और सौरांद आ चुकी है और हम सिर्फ इस निज़ाम में जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी का मुतालबा कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि हफ्ता 6 जून को दिल्ली में होने वाले इस एहतजाज में नौजवानों का कितना बड़ा हुजूम इकट्ठा होता है और हुकूमत इस नौजवान तहरीक के मुतालिबात पर क्या रुख इख्तियार करती है। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए भी हम लोगों को। मैं शुरू करता हूँ। मेरा नाम सौरभ दास है। मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ सबको यहाँ पे पहले, देन वी विल गेट ऑन विद द ब्रीफ, फिर हम लोग थोड़े क्वेश्चंस लेंगे। तो मेरा नाम सौरभ दास है। मैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हूँ। मैं ज्यादातर लॉ पे लिखता हूँ, जुडिशरी पे लिखता हूँ एंड पॉलिसी इश्यूज पे लिखता हूँ। एंड आई हैव ऑलवेज बीन वेरी वोकल अबाउट द इश्यूज दैट हैव बीन प्लेगिंग दिस कंट्री। सो दैट इज माय इंट्रोडक्शन। विजेता, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर लीजिए। Hi, I'm a content writer. I have written for various YouTube channels. Besides that, I'm an author. I have authored 2 books. And I'm a filmmaker. I have made 2 Haryani films. Yeah, that's about it. नमस्ते, मेरा नाम आशुतोष राठा है। आई एम अ पब्लिक सोशल एक्टिविस्ट बेस्ड आउट ऑफ जयपुर। आई एम अ ग्रेजुएट ऑफ IIT कानपुर एंड लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड प्रायर टू कमिंग इनटू पब्लिक लाइफ आई यूज्ड टू वर्क एट McKinsey एंड एट लंडन ऑफिस। थैंक यू। सो ये हम लोगों का इंट्रोडक्शन है। अभी हम लोग जो कॉकरोच जनता पार्टी है, हम लोगों का ये यूथ पॉलिटिकल मूवमेंट है एंड हम लोगों की डिमांड यही है कि देयर हैज टू बी अकाउंटेबिलिटी इन द सिस्टम। आप देखिए 8 लाख लोगों ने एक पेटिशन साइन किया जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन मांगते हुए। वो इतने दिन हो चुके हैं ऑलरेडी, वो 8 लाख लोगों ने साइन किए हुए पेटिशन को, लेकिन आज तक वहां से एक जवाब नहीं आया। ये 2 लोगों को ऑफिसर्स को उन्होंने ट्रांसफर कर दिया एंड उस पर मीडिया चला रहा है कि इट इज अ मेजर डिसीजन दैट द गवर्नमेंट हैज टेकन। लेकिन वन ऑफ दोज ऑफिसर्स हैज बीन अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी ऑफ एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी, दोनों में से। तो ये कोई पनिशमेंट नहीं हुआ उनका। मिनिमल लेवल में सस्पेंशन भी होना चाहिए था, वो भी नहीं हुआ। सो आवर पार्टी, दिस यूथ मूवमेंट सीक्स अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम द सिस्टम दैट देयर इज, एंड इस सिस्टम में जो इतना रॉड जम चुका है उसके लिए पीपल हैव बीन वेरी वोकल। आपने देखा होगा किस तरीके का सपोर्ट बन रहा है ऑल ओवर द कंट्री। पीपल हैव बीन सपोर्टिंग द कॉकरोच मूवमेंट एंड इसलिए आज हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया। आप तो देखते होंगे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्यादा होता नहीं है इस देश में पिछले कई सालों से। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,